Hello, welcome, my dear aspirants. So, today's daily news analysis for the 16th October 2025 for अरुणाचल टाइम्स हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो जो फर्स्ट न्यूज़ है अरुणाचल टाइम्स में वो ये एक्टिविटीज सीक्स प्रोब्स इनटू फ्रंटियर हाईवे लैंड कॉम्पनसेशन। तो ये जो न्यूज़ है ये आपका सोशल मीडिया में भी बहुत चल रहा है। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का हम लोग का यहाँ का जो एंटी करप्शन, ठीक है, एंटी करप्शन जो सोशल एक्टिविटीज है, सोशल शॉर्ट में हम लिख रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट सर सोल डोडू। ठीक है। ही हैज एलिज यानी कि उन्होंने मतलब एलिगेशन डाला है। ठीक है। ही हैज एलिज अबाउट द ही हैज पुट एलिगेशन अबाउट द करप्शंस एंड एनोमोलीज होगा। उसने करप्शन और बहुत सा एनोमोलीज के बारे में उन्होंने बताया है। जो आपका नेशनल हाईवे जो रास्ता है जो जाता है लाडो से शारली तक। ठीक है। तो ये जो नेशनल हाईवे इसमें जो एनोमलीज और जो कॉम्पनसेशन को लेके जो करप्शन चल रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया गया है। ठीक है। और ये बोला है कि ये जो आपका 4 and 5 पैकेज मतलब लैंड कॉम्पनसेशन पैकेज के अंदर में जो आता है, कॉम्पनसेशन पैकेज के अंदर में जो आता है, तो यहाँ में बहुत सा मतलब ऐसे मतलब इस तरह से हो रहा है कि जहाँ में पीपल लैंड नहीं होके भी वो लोग को कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है। वहाँ में बड़ा बड़ा घर का बारे में बताया गया है, लेकिन एक छोटा सा एक ठेच हाउस इस तरह से बताया गया है। तो ये सब एनिमोलिस और एक्सेसिव करप्शन ये रोड का कॉम्पनसेशन में देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ये जो आपका न्यूज़ है, लेकिन सिंस ये जो नेशनल हाईवे के बारे में बताया, तो नेशनल हाईवे जहाँ में करप्शन हो रहा है लादो तो शार्ली का जो रोड है ये आपका नेशनल हाईवे 913 का अंदर में आता है। ठीक है। और ये एक स्ट्रेटेजिक हाईवे है होगा, इसको याद रखिए। ये एक स्ट्रेटेजिक हाईवे रास्ता है होगा, हाईवे रोड है जो कि आपका इंडिया बोलने से अरुणाचल प्रदेश है ना, इंडिया बोलने से अरुणाचल प्रदेश का आपका भूटान सॉरी नॉट भूटान तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है, मतलब तिब्बत के आसपास से ही जाता है होगा। तो और ये जितना भी हाईवे का काम है ये आपका नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगा। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया है फॉर हाईवे फंक्शनिंग, और इसको 1995 में बनाया है बाय द एक्ट ऑफ 1988। इसको याद रखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी कब बना है। तो अरुणाचल का जो हाईवे है उसका कंस्ट्रक्शन भी हाईवे अथॉरिटी के अंदर में ही आता है, जो 1995 में बना है बाय द एक्ट ऑफ 1988। तो एग्जाम पॉइंट में आपको कौन सा हाईवे नंबर, ठीक है, और कब ये हाईवे इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हुआ उसको देखना है आपको। नेक्स्ट, मीन स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेशन फॉर रूबोस पावर इकोसिस्टम। तो आपका जो डिप्यूटी सीएम, अरुणाचल का जो डिप्यूटी सीएम है चांगना मीन सरजो। सो उसने आपका जो मीटिंग रखा था 8, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सिंस मेरा हैंड राइटिंग इतना लेजिबल नहीं है। सो 8 स्टेट एडवाइजरी कमिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिक कमीशन, यहाँ पे शॉर्ट में हम लिख रहे हैं 8 अरुणाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिक रेगुलेशन कमीशन का जो मीटिंग रहा है उसमें उन्होंने एम्फसाइज किया है रेगुलेटरी और एडवाइजरी बॉडी को कि वो ट्रांसपेरेंसी, कॉम्पिटनेस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन वो रख सके आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए ताकि ग्रोथ हो सके। दूसरा, he has emphasized more on the increasing the renewable energy integration in अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको और भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज करके और आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है। नेक्स्ट, द यहाँ पे है द इंडिजीनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। इंडिजीनियस फेथ कल्चर Society of Arunachal Pradesh, they have called out, they have said to organize peaceful rally, ठीक है। So they have called out to organize a peaceful rally on 18th October। 18 अक्टूबर में एक पीसफुल रैली रखेगा ताकि गवर्नमेंट वो लोग को जो एश्योर करके आपका जो AFRA, ठीक है, AFRA मतलब अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट ऑफ
1979 जो अफरा जो लॉ है उसको जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेगा बोल के जो प्रॉमिस रखा था उसका डिले हो रहा है, और उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट से डिस्पाइट द एश्योरेंस इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, सो उसके लिए वो पीसफुल रैली करना चाहता है। अभी ये अफरा क्या है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट है। ये एक ऐसा लॉ है जो आपको, ठीक है, ये लॉ है जो फोर्स और प्रूडेंट रिलीजियस कन्वर्सेशन उसको वो प्रोटेक्ट करेगा, रिलीजियस कन्वर्सेंस, ठीक है। फोर्सफुली या तो इन अदर वेज में जब आप किसी को रिलीजियसली कन्वर्स करेगा तो वो बेसिकली ये एक्ट के अंदर में आ जाएगा। और ये एक्ट को लागू करने का मेन मोटिव है कि यहाँ का स्टेट का जो इंडिजीनियस फेथ है, ठीक है, स्टेट का जो इंडिजीनियस फेथ और कल्चर है उसको प्रिजर्व कर सकने के लिए होगा। नेक्स्ट, PMKVY 4.0 and Prime Minister's Viswakarma schemes in Anjao review. So Prime Minister's Viswakarma scheme और आपका प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 2025 में 2015 में लागू हुआ है, सो उसका जो 4.0 जो पार्ट है उसका रिव्यू करने के लिए आपका अंजाव डिस्ट्रिक्ट में कमीशन रहता है, ठीक है। तो ये रिव्यू हुआ है आपका जॉइंट मीटिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटी एंड डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमिटी ऑफ अंजाव डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने मिल के ये जो प्रोजेक्ट्स है 2 प्रोजेक्ट इसके बारे में उन्होंने डिटेल में इसका रिव्यू रखा है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए अगर हम देखेगा PMKVY इसके बारे में, ठीक है, ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। तो ये योजना 2015 में लागू किया गया था। उसके बाद इसका जो फेज 4.0 इसको कब लागू किया है, ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2026 तक इसका रनिंग रखा है, ठीक है। तो उसी का रिव्यू चल रहा है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको स्किल ट्रेनिंग दिया जाता है, स्किल ट्रेनिंग एंड यूथ का सर्टिफिकेट, स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट इस तरह से दिया जाता है। और दूसरा है प्राइम मिनिस्टर का विश्वकर्मा। तो प्राइम मिनिस्टर का ये जो विश्वकर्मा है ये बेसिकली आपका जो विश्वकर्मा जो फेस्टिवल है उसके साथ कोइंसाइड करता है, इसलिए सेम नाम दिया है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर का विश्वकर्मा ये स्कीम क्या है, ये आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए, मीडियम एंटरप्राइज के लिए इसको इस्टेब्लिश किया है। और इसको सबसे पहले 2023 में आपका प्राइम मिनिस्टर इस्टेब्लिश किया था, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट मिलेगा, जहां में सपोर्ट फॉर द ट्रेडिशनल आर्टिसंस, ठीक है, ट्रेडिशन आर्टिसंस और हैंडक्राफ्ट पीपल को सपोर्ट गवर्नमेंट का तरफ से सपोर्ट मिलेगा। और ये याद रखो, प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा का स्कीम को इंडिया में सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर जो लागू किया है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया पिचेस फॉर द सप्लाई ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम टू ब्राजील। सो हम लोग का जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह एंड अलोंग विद द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ब्राजीलियन गेरोल्डल अकमेन, उन्होंने एक मीटिंग रखा है, ठीक है। तो ये मीटिंग में वो बेसिकली इंडिया है स्पीच कि वो आकाश मिसाइल सप्लाई करेगा ब्राजील को, ठीक है। तो अगर हम देखेगा ये आकाश मिसाइल क्या है, आकाश मिसाइल, ठीक है। तो आकाश मिसाइल ये एक मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल है और अंदर द DRDO के अंदर में। और इसको मैन्युफैक्चर करने वाला कंपनी का नाम है भारत डायनामिक लिमिटेड, भारत डायनामिक लिमिटेड, ठीक है। और इसका मैन्युफैक्चर इंडिया में हुआ है 2021 में होगा। तो ये जो मिसाइल है तो इसका सप्लाई के लिए ब्राज़ील के साथ बात किया जा रहा है। दूसरा, फाइनेंस मिनिस्टर सीताराम अर्जेस फार्मर्स टू यूटिलाइज गवर्नमेंट स्कीम फॉर हायर प्रॉफिट्स, ठीक है। सो आपका जो हम लोग का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर जब ड्यूरिंग द इनॉग्रेल, ओके, इनॉग्रेल ड्यूरिंग द इनॉग्रेल प्रोग्राम, यानी कि एक फार्मर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम, फार्मर्स ट्रेनिंग एंड कॉमन फैसिलिटी, फार्मर्स ट्रेनिंग एंड
कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो कि कोपाल डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट कर रहा था. सो ड्यूरिंग दैट टाइम्स ही हैज स्पोक अबाउट द वो वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स जो फार्मर्स के लिए इम्प्लीमेंट किया है, एंड सी हैज इंसिस्ट कि यूजिंग सच स्कीम्स विल लीड टू हायर प्रॉफिट फॉर द फार्मर्स. ठीक है, तो कुछ कुछ स्कीम्स के बारे में उन्होंने कहा है, जैसे कि आपका प्रधानमंत्री धन धनिया. ठीक है, प्रधानमंत्री धन धनिया कृषि विज्ञान. ठीक है, ये स्कीम को 2025 में लागू किया है. ये बेनिफिट्स देगा आपका और बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ लोन सेक्शन करेगा आपका फार्मर्स के लिए. ठीक है, उसके अलावा अबाउट द न्यू जीएसटी 2.0 का बेनिफिट्स के बारे में उन्होंने कहा है. एंड थर्ड, उन्होंने आपका जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड जो आपका आरबीआई का एग्रीकल्चर सेक्टर को डील करता है, फॉर्म इन 1982 नाबार्ड के बारे में भी बताया है वो किस तरह से सपोर्ट देता है. ठीक है, तो ये सब जो कब नाबार्ड जो ऑलरेडी प्रीलिम्स में भी पूछा गया है एपीपीएससी का, तो इसलिए आपको इसका डेट फॉर्म मतलब याद करना है. ठीक है, उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट पुलिस पेट्रोलिंग टीम एंश्योर्स टू कंप्लायंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ऑन ग्रीन क्रैकर्स. सो आपको सब और हम लोग सबको पता है कि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है ना, उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ख़राब है ना, वो बहुत हाई है, अराउंड 2.5. ठीक है, सो ये बहुत हाई मतलब हाई है. और दिवाली जैसे फेस्टिवल जहाँ में क्रैकर्स फुटाया जाएगा वो बहुत रेसिड्यूअल एज वेल एज बहुत एयर पोल्यूशन और इंक्रीज कर सकता है. सो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस के थ्रू आपका जो दिल्ली में दे हैव आस्क्ड टू यूज ऑफ ग्रीन क्रैकर्स. ठीक है, ग्रीन क्रैकर्स रखने के लिए बोला गया है और दिल्ली पुलिस का पेट्रोलिंग टीम भी जहाँ जहाँ में इंश्योर किया गया है. तो ये ग्रीन क्रैकर्स जो क्या क्रैकर्स है, क्रैकर्स जो QR कोड के थ्रू से आप परचेस करेगा सबसे पहले, और दूसरा ऐसा क्रैकर्स जो करीबन 20 to 30% लेस पोल्यूशन रिलीज करता है, लेस पोल्यूटेंट्स रिलीज करता है, एंड रेड्यूस्ड ऐश रिलीज करता है, रेड्यूस्ड ऐश. ठीक है, तो ये आपका एक हेल्दी एनवायरनमेंट का एक हेल्दी स्टेप का टूवर्ड्स मतलब स्टेप है. नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर सजेस्ट प्लांटिंग मैनग्रोव्स इन द फुट हिल्स टू प्रिवेंट नेचुरल कैटास्ट्रोफी. सो हम लोग सबको पता है कि मैनग्रोव्स, ओके, मैनग्रोव्स एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर है ना, ये एक नेचुरल बैरियर का काम करता है, नेचुरल बैरियर अगेंस्ट बहुत सा नेचुरल कैलामिटीज, या तो आपका सुनामी मान के चलो. ठीक है, ये लोग का रूट्स जो होता है बहुत डीपली रूटेड होता है ना रूट्स, और ये रूट्स जो ऐसे रूट्स है जो कार्बन सिंक के लिए बहुत काम आता है, यानी कि ब्लू कार्बन बनाने में, ये याद रखिएगा. ठीक है, उसके अलावा ये एक बहुत ही सेंसिटिव इकोसिस्टम, ठीक है, एक इकोसिस्टम को जन्म मतलब प्रोवाइड करता है ना. सो तो आपको इसीलिए जो वेस्ट बंगाल का जो एरिया है जहाँ में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलता है, सच प्लांटेशन जो उसको नेचुरल बैरियर बन सकता है होगा. सो एग्जाम में ये याद रखो, मैनग्रोव्स का रूट को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है, रूट्स. ठीक है, क्योंकि इसका रूट्स जो ऐसा रूट है जो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाता है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म. जियोट्रोपिज्म मतलब जब रूट्स का ना मूवमेंट हमेशा टुवर्ड्स द ग्राउंड होता है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी. ठीक है, तो ऐसा मूवमेंट को हम जियोट्रोपिज्म बोलते हैं, जो टुवर्ड्स द ग्रेविटी जाता है, जैसे रूट्स ऑफ द प्लांट. लेकिन मैनग्रोव्स का जो रूट है वो जैसे कि ये उसका घास हो गया, तो रूट जो ऐसे करके बाहर आता है, लाइक दिस बाहर आता है. ठीक है, तो इसलिए हम उसको नेगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलते हैं, मतलब वो ट्रोपिज्म का ऑपोजिट होगा. उसके अलावा दूसरा इसका जो रूट्स है इसको हम न्यूमोट्रोपिक रूट्स बोलता है, ऐसा रूट्स जो ब्रीदिंग रूट्स बोलता है इसको. ठीक है, क्योंकि ये रूट्स में छोटा छोटा सा लेंटिकल्स आपको दिखाई देगा, वो आपका जो सॉइल में अगर ऑक्सीजन का कमी होने से वो ब्रीदिंग करने में मदद करता है, इसलिए ब्रीदिंग रूट्स भी बुलाता है. ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया सेट टू होस्ट 2030 कॉमनवेल्थ गेम. सो कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में 2030 में, और अहमदाबाद को प्रपोज किया है, अभी तक फिक्स नहीं है लेकिन प्रपोज किया है कि अहमदाबाद जो आपका कॉमनवेल्थ गेम 2030 को होस्ट करेगा एज ए होस्ट सिटी.
ठीक है। सो कॉमनवेल्थ के बारे में हमको क्या पता है? कॉमनवेल्थ जो आपका 1930 में इसको सबसे पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम बोल के स्टार्ट किया था। ब्रिटिश एम्पायर गेम, ठीक है। और फर्स्ट जगह इसको जहाँ खेला गया था वो आपका कनाडा है, ठीक है। उसके बाद 1954 को इसको फिर से रीनेम किया गया है, रीनेम as कॉमनवेल्थ गेम होगा। और अभी तक इंडिया जो 2010 में इंडिया जो एक ही बार होस्ट कर चुका है ये गेम को, और अभी अगर 2030 में होस्ट करेगा तो वो उसका सेकेंड टाइम होगा। नेक्स्ट, Pakistan says it has agreed to 48 hours ceasefire with Afghanistan. So recently जो border issue हो रहा है ना, आपको हम पहले भी बाकी न्यूज़ में भी हम बताया, ये अफगान हो गया और ये पाकिस्तान हो गया। तो ये लोग का जो बॉर्डर लाइन है डूरन लाइन, ठीक है। तो ये बॉर्डर लाइन में देयर इज एन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सो यहाँ में 48 आवर्स का सीज फायर अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों एग्री किया है ताकि वो अपना जो सोल्जर्स है उसको रीएड्रेसल कर सके। नेक्स्ट, न्यू स्पीसीज एंड कंजर्वेशन। सो फ्रॉम द ईयर 2013 से लेके 2017 एंड नाउ 2025, if we see this year extension we can find numbers of new species, वो चाहे बेगोनिया हो या तो माइकोलॉजी या तो माइकोलॉजी हो, है ना। माइकोलॉजी मीन्स फंगस हो या तो काइंड्स ऑफ ऑर्किड, ये सब न्यू स्पीसीज आपका अरुणाचल का फुट हिल्स में बहुत दिखाई दिया है। हिमालयस का फुट हिल है, जैसे वेस्ट कामेंग हो गया, लेपरादा डिस्ट्रिक्ट हो गया या तो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट हो गया। सो सच फॉर्मेशन, सच डिस्कवरी स्पीक्स ऑफ द hotspot diversity, hotspot bio, hotspot biodiversity of Arunachal Pradesh, and it speaks of its proper conservations, ठीक है। सो ये वही पैराग्राफ उसी के बारे में है, किस तरह से ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया अरुणाचल बन रहा है। इंडिया अकेला में करीबन 1200 स्पीसीज थे, जिसमें से मोर देन 610 स्पीसीज अकेला अरुणाचल प्रदेश में है, और इसीलिए इसका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट थॉट ऑफ द डे, नेवर लेट सक्सेस गेट टू योर हेड एंड नेवर लेट फेलियर गेट टू योर हार्ट, है ना। ट्रैक, कभी भी फेलियर को हार्ट में मत लो एंड सक्सेस को माथा में छरने मत दो, है ना। सो थैंक यू फॉर टुडे। सो आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है काइंडली गिवन नंबर में आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।